हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम लोग अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे या फिर इसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। बॉडी के वे अंग जो रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ये रासायनिक पदार्थ हैं हार्मोन्स और एंजाइम रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं, वो ग्लैंड्स कहलाती हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्रावी ग्रंथियाँ। अब हम लोग देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अब यहाँ पे ये दिया है कि यह नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, यह हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यह हार्मोन्स रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। मतलब इसमें कोई नलिका नहीं होती है, कोई डक्ट नहीं होती है। ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में स्राव करती हैं और ब्लड रक्त प्लाज्मा के माध्यम से ही पूरे बॉडी में हार्मोन्स को पहुँचाया जाता है। अब आता है बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ये नलिका युक्त होती हैं और इनसे एंजाइम्स का स्राव होता है। दोनों में यही डिफरेंस है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्राव होता है और बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम्स का स्राव होता है। और बहिस्रावी ग्रंथियों का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे दुग्ध ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियाँ। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये फिगर है बॉडी का जिसमें कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं। जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड जो कि गले में होती है, थायराइड ये भी गले में होती है, एडर्नल जो कि किडनी के ऊपर कैप की जैसे होती है, पेनक्रियाज ये इसके अंदर दोनों गुण है, ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं पेनक्रियाज को। और ये ओवरी है जो कि केवल फीमेल्स में होती है और ये टेस्टीज है जो कि केवल मेल्स में होते हैं। यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथियों का, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पीनियल ग्रंथि के बारे में या पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। यह ब्रेन के एपिथैलेमस में स्थित होता है। यहाँ पे ये फिगर है, ये पार्ट जो है ब्रेन का वो थैलेमस है और इसके एपिथैलेमस वाले पार्ट में पीनियल ग्लैंड होती है। अब इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन सोने जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे तीसरा नेत्र के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये सोने जागने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है। जो हम लोग मेडिटेशन या फिर योगा करते हैं उससे हमारा जो पीनियल ग्लैंड है यही जागृत होता है। ये ब्रेन में होता है पीनियल ग्लैंड, ये हमारा सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है और ये ब्रेन स्टेम है और इसके ऊपर होता है थैलेमस का एरिया जिसके एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फिनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है जिसे सेल टर्सिका या सेल टूरिस्का भी कहते हैं। जिस हड्डी में स्थित होती है उसे स्फिनाइड हड्डी और उस हड्डी के जो गड्ढा होता है हड्डी का उसे सेल टर्सिका कहते हैं। इस पीयूष ग्रंथि का जो भार है वो 0.5 ग्राम होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि बाकी जितनी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं बॉडी में उसके ऊपर इसका नियंत्रण रहता है। मतलब बाकी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों
को ये नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। ये भी ब्रेन में होता है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जिस हड्डी से जुड़ा है उसे स्फिनाइड हड्डी कहते हैं और उसके गड्ढे को बोलते हैं सेल टुर्सिका। अब इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को देखेंगे। अब इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है STH हार्मोन या मानव वृद्धि हार्मोन, STH हार्मोन। इसे हम STH हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या फिर मानव वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। यह सभी ऊतकों पर सीधे कार्य करता है तथा लंबी अस्थियों पेशियों की वृद्धि को प्रभावित करता है। और STH की अधिकता से भीमकायत्व विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक हो जाती है। STH की कमी से बौनापन रोग हो जाता है, जिसे डॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब अगला हार्मोन है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन या थायराइड की संरचना एवं स्रावण क्रिया को प्रेरित। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये हो सकता है STH हार्मोन और TSH हार्मोन में कौन सा वृद्धि हार्मोन है। तो अब यहाँ पे देखिए S के बाद आता है T। यहाँ पे अल्फ़ाबेट का क्रम आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है मतलब ये वृद्धि हार्मोन है। यहाँ पे TSH, यहाँ पे पहले ही T आ गया, जिससे ये पता चलता है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इस तरीके से आप लोग दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। अगला है ACTH हार्मोन। यह एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स द्वारा कार्टिकोस्टेरॉइड के स्राव को नियंत्रित करता है। ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकले गए हार्मोन को के स्राव को नियंत्रित करता है। तो इसको कैसे समझेंगे। ACTH हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब यहाँ पे ए है आगे, तो एड्रिनल से समझ लीजिएगा कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे कुछ और हार्मोन हैं जो कि निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। FSH हार्मोन, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ओवरी होता है उसमें जो एग्स होते हैं उनकी वृद्धि में हेल्प करता है। LH हार्मोन, LH हार्मोन जो होता है मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव में हेल्प करता है। LH हार्मोन जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आता है LTH हार्मोन, ये होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब लैक्टोजेनिक से समझ गए होंगे कि ये ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। लैक्टो से समझ में आ रहा है कि लैक्टोबैसिलस जो कि एक दूध का बैक्टीरिया है। अब आ रहा है ADH हार्मोन, ये है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन से ये समझ में आ रहा है कि ये किडनी में वाटर को फिर से अवशोषण करता है और बॉडी में जल और लवण को संतुलित करता है। अब इसके बाद आ रहा है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि जिसे थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, अक्सर करके लोग इसे थायराइड ग्लैंड के नाम से ही जानते हैं। ये है थायराइड ग्लैंड, ये गले में होता है। यह ग्रंथि मानव शरीर के गले में श्वास नली के दोनों ओर और लैरिंक्स के नीचे स्थित होता है। लैरिंक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उसी के नीचे ये श्वास नली के दोनों तरफ होता है, चिपका रहता है श्वास नली में। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। इससे जो भी हार्मोन स्रावित होता है उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है और ये तितली के आकार का होता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं। ये है थायरॉक्सिन। इसका काम क्या है, ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र कर देता है। कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण दर को बढ़ाकर उपापचय को नियंत्रित करता है। यह ताप उत्पादन को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे उपापचय का अर्थ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब
पाचन क्रिया एक प्रकार से कह सकते हैं, ये उसको नियंत्रित करता है या बढ़ाता है, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग हैं जड़ मानवता, मिक्सिडिमा और हाइपोथायरायडिज्म और घेंघा। अब ये जड़ मानवता क्या है? ये बच्चों में होता है और इससे बौद्धिक विकास रुक जाता है, बुद्धि कम हो जाती है। मिक्सिडिमा यह यौन अवस्था पे होता है, मतलब लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं तब होता है और इसमें मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो नहीं पाता है। और फिर आता है हाइपोथायरायडिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें थकान, वजन बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम्स होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हो जाने पे कभी कभी इंसान गूंगा या बहरा भी हो जाता है। और फिर आता है घेंघा। इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये। अब देखते हैं थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग। टॉक्सिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। अब ये जो टॉक्सिक ग्वाइटर है, इसमें क्या होता है? इसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंसान तेज़ी से सांस लेने लगता है। फिर आता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसमें आँखें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, बहुत मतलब बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड में ही होता है, पीछे के साइड होता है। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहती है। फिर इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। अब ये दोनों जो हैं ये कैल्शियम के स्तर को ही घटाते बढ़ाते हैं। ये जो पैराथार्मोन है ये कैल्शियम के, ये जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये हार्मोन निकलता है। और ये जो कैल्सिटोनिन है ये अगर कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो ये इसको कंट्रोल करता है। अब आगे देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंतः भाग जिसे मेडुला कहते हैं। ये रहा, किडनी के ऊपर होता है, ये किडनी के ऊपर होता है, कैप की तरह होता है। और इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंतः भाग को बोलते हैं मेडुला। और दोनों से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। अब बाहरी भाग से निकलने वाले हार्मोन्स को देखते हैं। बाहरी भाग से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन और मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन और सेक्स हार्मोन निकलता है। बाहरी भाग से कॉर्टेक्स से निकलता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर कॉर्टेक्स को शरीर से बिल्कुल ही निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह जीवित रह सकेगा। और बहुत जगह ये दिया रहता है कि केवल 1 या 2 दिन जीवित रह सकेगा। कॉर्टेक्स मानव शरीर से निकाल देने के बाद उपापचय क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे एडिशन रोग, उपापचय, मेटाबॉलिज्म इंसान का एकदम से खराब हो जाएगा और एडिशन रोग हो जाएगा। देख लेते हैं कि इन हार्मोन का काम क्या है। ये जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन है ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। और ये जो मिनरलोकार्टिकॉइड्स है इसका काम है जो हमारी किडनी होती है उससे लवण को फिर से अवशोषण करके बॉडी में लवण की मात्रा को नियंत्रित करना। और ये जो सेक्स हार्मोन है ये इसका काम होता है जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको निकलने के लिए प्रेरित करना। जो अंतः भाग होता है मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन है एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन और नार एपिनेफ्रीन। इन दोनों का जो काम होता है, इन दोनों का काम हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। अगर अचानक से हमारे दिल की धड़कन रुक जाती है तो ये उसे स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं ये दोनों हार्मोन। अब ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है इससे निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। अब देखते हैं अग्न्याशय या पेनक्रियाज। ये एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इससे
जो हार्मोन निकलता है, कुछ हार्मोन जो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं और इसे एंजाइम से भी निकलता है जो कि डक्ट के माध्यम से हमारे। अब देखते हैं थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग। टॉक्सिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। अब ये जो टॉक्सिक ग्वाइटर है, इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंसान तेज़ी से सांस लेने लगता है। फिर आता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसमें आँखें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, बहुत मतलब बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड में ही होता है, पीछे के साइड होता है। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहती है। फिर इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। अब ये दोनों जो हैं ये कैल्शियम के स्तर को ही घटाते बढ़ाते हैं। ये जो पैराथार्मोन है, ये कैल्शियम के, ये जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये हार्मोन निकलता है। और ये जो कैल्सिटोनिन है, ये अगर कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग जितना भी पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, हृदय का धड़कन अचानक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? हृदय का धड़कन रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है एपिनेफ्रीन और नार एपिनेफ्रीन दोनों। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। निम्न में से किस ग्रंथि से निकले हुए हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। यहाँ पे कहीं कहीं पीयूष ग्रंथि भी दी रहती है, लेकिन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ये है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? THF। यहाँ पे TSH होगा, TSH। अगला है, इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? बीटा कोशिकाओं से। लैंगरहेंस के आइलेट्स किस ग्रंथि में पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। हमारे बॉडी में ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है? थायरॉक्सिन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें।